तो बस फिर एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है कि जो हमारा पैलेस होता है वो चारों की चारों दिशाओं से मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इसका डेवलपमेंट हो रहा होता है। यानी कि जितने भी ये वर्कर्स लगे होते हैं पैलेस के, वो सारे के सारे कोई किसी रूफ को ठीक कर रहा होता है, कोई किसी छत को ठीक कर रहा होता है, या फिर बहुत सारे लोग आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं। और फिर प्रिंसेस को ये सब कुछ देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। फिर तो प्रिंसेस और नूना ये सारी सारी चीज़ों को बाहर से खड़े होकर देख रहे होते हैं। फिर प्रिंसेस नूना से कहती है, नूना, देखने से तो ऐसा लगता है कि जो मेरा पैलेस है बहुत सा जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। एंड जो जितने भी यहाँ पर मेरे पीछे किडनैपर्स आए थे सारे पैलेस को ख़राब करने के लिए, अब वो भी यहाँ से वापस फिर कभी आने नहीं वाले, और फिर थोड़ी देर तक मेरा पूरा पैलेस फिर से तैयार हो जाएगा। फिर नूना जवाब देती है, हाँ प्रिंसेस, आप बिल्कुल सही कह रही हो, बस एक आधे हफ्ते की और बात है, फिर ये पूरा पैलेस अच्छी तरह से बिल्कुल पहले जैसा बन जाएगा, और फिर आप यहाँ पर आसानी से रह पाओगी। और जो हमारे किंग होंगे वो भी अपने पैलेस के अंदर यहाँ पर खुशी रहेंगे, और फिर आपकी स्टोरी भी आगे बढ़ती जाएगी और देखने वालों को भी अच्छा लगेगा। उसका फिर प्रिंसेस देखती है कि उसके पैलेस के पीछे एक और इन लोगों ने एक हॉल, एक तरह से आश्रम टाइप बना रखा होता है। फिर तभी नूना मतलब कि वो देख रही होती है कि प्रिंसेस उस चीज़ को देख रही होती है जो पीछे बन रखा है। एंड फिर प्रिंसेस नूना से पूछती है, नूना, मेरे वाले पैलेस के पीछे वो क्या एक आश्रम टाइप वो क्या बना रखा है, क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बता सकती हो? फिर नूना प्रिंसेस को जवाब देते हुए कहती है, वेल प्रिंसेस, ये तो हमारे आश्रम के ही, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे जितने भी 5 एल्डर्स है, यानी कि जो डेमॉन्स तक के हमारे जितने भी एल्डर्स है, अच्छे जो हमेशा आपको प्यार देते हैं, आपको खाने पीने की अच्छी चीज़ें देते हैं, ये वाला पूरा आश्रम स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया है। और कहा तो ये भी चाहता है कि उनके लिए है, ताकि वो यहाँ पर रहकर आपकी सुरक्षा अच्छी तरीके से कर सके और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर नूना प्रिंसेस को समझाने के लिए आगे बोलती है, प्रिंसेस, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले जो हमारे डिमॉन साइड के जितने भी एल्डर्स थे और सारे मतलब कि जो हमारे किंग थे, वो सारे के सारे एक ही छत के नीचे रहा करते थे। मतलब कि वो सारे एक दूसरे का अच्छे से ध्यान रखा करते थे। लेकिन फिर तभी आपको एक बात को जानकर काफ़ी सा हैरानी होगी कि जो हमारे एम्परर हैं, यानी कि जो हमारे किंग है, आपको तो पता ही होगा कि अगर उनको साथ थोड़ा सा भी कुछ बुरा होता है, या फिर उनके प्यार करने वालों के साथ थोड़ा सा भी कुछ बुरा होता है, तो फिर वो एकदम से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर वो सारे के सारे लोगों को वहीं पर उनका कांड कर देते हैं। और आपको पता ही है कि फिर वो उनको छोड़ते भी नहीं हैं, एंड वो उन लोगों को एक तरह से मार देते हैं। और फिर इसी के चलते काफ़ी सारे एल्डर्स मर चुके हैं, और फिर हमारे खुद के लोग जो है, यानी कि जो हमारे खुद के ही पैलेस के लोग हैं, वो भी कई लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो फिर इसलिए जो हमारे एम्परर हैं, उन्होंने सोचा कि चलो मैं फिर अलग रहा करूँगा, जहाँ पर मेरे साथ और कोई नहीं हुआ करेगा। और वैसे भी आपको तो पता ही है कि आपके डैड इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि वो अपनी रक्षा खुद ही कर सकते हैं, तो ये उनके लिए भी अच्छी बात रहेगी। और जो ये जितने हमारे 5 एल्डर्स और पैलेस के बाकी के लोगों के लिए भी ये चीज़ अच्छी रहेगी कि उन्हें कोई परेशान करने वाला नहीं होगा, और फिर बाकी सारे लोग यहाँ पर खुशी रहने लगेंगे। आप समझ रही हो ना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? और प्रिंसेस की हम लोगों ने एल्डर्स के लिए पीछे से ये अच्छे से आपकी ही घर के पीछे एक इतना बड़ा आश्रम इसलिए बनवाया है, ताकि वो लोग वहाँ पर रहकर आपकी सुरक्षा अच्छी तरीके से कर सके। फिर तो प्रिंसेस अपने मन में कहती है, तो फिर नूना के कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे जैसी एक प्यारी सी बच्ची के लिए ये सारे के सारे इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और कहने का मतलब ये है कि ये लोग मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं बता ही नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ, और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। फिर तो प्रिंसेस को अपने मन में ये सब कुछ सोचकर काफ़ी सा बुरा लग रहा होता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको प्रिंसेस के लिए ये सब कुछ करने की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन प्रिंसेस को अपने आप में मजा भी आ रहा है कि ये सब कुछ खुशी होकर ये सब कुछ कर रहे हैं, एंड ये भी खुश है और प्रिंसेस तो इसमें सबसे ज़्यादा खुश है ही। उसके बाद फिर प्रिंसेस वहाँ पर काम करने वाले 2 भैया को बुलाती है, एंड वो उनसे कहती है, हे भैया, आप लोग कैसे हो? फिर वो दोनों भैया वहाँ पर हमारी एम्प्रेस के, यानी कि हमारी प्रिंसेस के लिए चॉकलेट के बॉक्सेस लेकर आते हैं, या फिर छोटे जो बैग्स होते हैं उनमें अच्छी चॉकलेट्स भर कर लेकर आते हैं हमारी प्रिंसेस के लिए। उससे फिर उन्हें प्रिंसेस को देते हुए उनसे कहते हैं, प्रिंसेस, ये देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना खाना ठीक से खा रही हो और आपकी तबीयत भी अब बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, हम आपके लिए चॉकलेट्स लेकर आए हैं, आप प्लीज़ मेरी चॉकलेट्स को खा लीजिएगा। एंड आप ये सब कुछ खाने के बाद आप रात को याद से ब्रश भी कर लेना, ताकि आपके दांत भी खराब ना हो और फिर आप ये चॉकलेट्स को एंजॉय भी कर पाओ। फिर प्रिंसेस वो सब कुछ लेने के बाद उन्हें थैंक यू कहती है, और वो अपने मन में कहती है, अरे यार, यहाँ के लोग मुझसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं, और अब तो ये मुझे बिल्कुल एक छोटी बच्ची जैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। उसके फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ग्रैंडपा होते हैं, यानी जो बड़े वाले एल्डर होते हैं, वो एकदम से पीछे खड़े होते हैं। फिर तो वो दोनों भैया आपस में कहते हैं, अरे यार, कोई हमें प्रिंसेस के साथ कोई अकेला टाइम स्पेंड करने नहीं देता,
जैसे यहाँ पर पैलेस के अंदर कोई छोटा मोटा बंदा प्रिंसेस को कोई खाने की चीज़ या फिर कोई अच्छी चीज़ तोहफे में गिफ्ट करने का ट्राई करता है, तभी कोई बड़ा बंदा यानी कि कोई एल्डर या तुम्हारे किंग यहाँ पर आ जाते हैं और एकदम से गुस्सा करने लगते हैं कि छोटे मोटे लोग प्रिंसेस को क्यों दे रहे हैं, इन लोगों को जेलस फील होता है क्या। फिर तभी प्रिंसेस भी वहाँ पर अपने दादाजी को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और फिर उसके दादाजी प्रिंसेस से कहते हैं, हे प्रिंसेस मेरी प्यारी सी बेटी, आओ तुम मेरे कंधे पर बैठो और मैं तुम्हें एक पिगी बैक राइड देता हूँ। तो वो राइड में बहुत सारा मज़ा भी आएगा और फिर मैं तुम्हें अपने पैलेस लेकर चलता हूँ, वहाँ पर तुम्हें काफ़ी सारा मज़ा आएगा और मैं तुम्हें एक अच्छी सी चीज़ भी देना चाहता हूँ। उसके बाद फिर प्रिंसेस अपने दादाजी से पूछती है, दादाजी वो क्या चीज़ है और आप मुझे पिगी बैक राइड क्यों देना चाहते हो। फिर उसके दादाजी रिप्लाई देते हैं, अरे वो प्रिंसेस अब देखो, अब जिसके तुम साथ दिन इधर उधर खेलती रहती हो, तुम चलती रहती हो, तो मैंने देखा कि तुम्हें गोदी में उठाकर लेकर जाने वाला कोई भी नहीं है, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें गोदी में उठाकर लेकर जाऊँ वहाँ पर। और वैसे भी कल मैं एक बच्चों की लड़कियों वाली छोटी छोटी प्यारी प्यारी फ्रॉक सुन रहा था अपनी स्पेशल प्रिंसेस के लिए, और मैंने तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी फ्रॉक ढूंढी है, तो मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम उससे पहन कर भी देख लो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम उसमें कैसी लगोगी। उसके बाद फिर प्रिंसेस कहती है, दादाजी आप बच्चों वाली फ्रॉक देख रहे थे। वे दादाजी एकदम से थोड़ा सा ब्लश करने लगते हैं एंड वो कहते हैं, अरे हाँ यार, अब मैं एक ही बात को और कितनी बार बोलूँ, हाँ मैं तुम्हारे देख रहा था, अब चलो मेरे साथ। उससे फिर प्रिंसेस हंस कर उन्हें रिप्लाई देते हुए कहती है, अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ आपके साथ। लेकिन फिर तो प्रिंसेस एकदम से दादाजी से कहती है, हाँ दादाजी लेकिन आपको पहले एक बात बता दो कि मैं आपकी गोदी पर बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहती हूँ। फिर दादाजी उससे पूछते हैं, अरे प्रिंसेस लेकिन वो क्यों, अगर तुम ऐसा अपने खुद के पैरों पर जाकर चलोगी तो फिर तुम्हारे पैरों में चोट लगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे। फिर प्रिंसेस जवाब देती है, अरे नहीं मेरे पैर पर बिल्कुल भी चोट नहीं लगेगी, वो तो एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ ऐसा इसलिए जाना चाहती हूँ बिकॉज अगर मैं आपकी गोदी पर बैठ जाऊंगी तो मैं आपकी प्यारी सी शक्ल को कैसे देख पाऊंगी। आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसके दादाजी और ब्लश करने लगते हैं और कहते हैं, अच्छा ठीक है तो चलो हम लोग ऐसे ही चलते हैं। फिर तो प्रिंसेस की एक हाथ साइड पे नूरा होती है और फिर दूसरे हाथ साइड पे जो हमारे दादाजी होते हैं वो होते हैं, और फिर जो दोनों वो भैया होते हैं वो उन्हें देखते ही रह जाते हैं कि वो इस प्रिंसेस को वहाँ से ले गए, और दोनों कहते हैं, अरे यार काश ही हम लोग कोई प्रिंसेस को इस तरह की मदद कर पाएं। फिर सीन चेंज होता है और पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि जो हमारे एम्पर होते हैं वो वहाँ पर बैठकर आराम से अपना काम कर रहे होते हैं। फिर तभी एम्पर को परेशान करने के लिए वहाँ पर प्रिंसेस आ जाती है और एकदम से कहती है, पापा ये देखिए मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। फिर तो प्रिंसेस अपना वो छोटा सा बैग को खोलती है और फिर तभी वो एम्पर को वो सारे के सारे जो उसने बना रखे होते हैं अपनी मेहनत क्रिस्टल की मदद से, वो आइस और जो स्टार उसने बना रखे होते हैं, फिर उन्हें टेबल पर रख देती है। ये सब कुछ देखने के बाद एम्पर को काफ़ी थोड़ा अच्छा लगता है एंड वो कहता है, हाँ। फिर तभी एम्प्रेस यानी कि जो हमारी प्रिंसेस होती है उसको थोड़ा सा अजीब लगता है और वो अपनी मन में कहती है, अरे यार वो तो एक्चुअली जब हमारी ये वॉर हुई थी तब उसके मैंने ये चीज़ देखी कि ये लोग बहुत ही सारा टाइम टू टाइम हम इतने ज़्यादा बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स हैं हम इनको बनाए जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो हमारा पूरा पैलेस है इसको पैसे की काफ़ी सा कमी होगी, तो मैंने सोचा कि ये जो क्रिस्टल्स है इनको बेच कर थोड़े से पैसे कमा सकें, क्या ऐसा नहीं हो सकता। उससे फिर एम्पर का रिएक्शन कुछ इस तरह का होता है। उसका फिर प्रिंसेस वो अपने बैग से कुछ और निकालने लगती है एंड वो कहती है, अगर ये भी सब कुछ इतना सा काफ़ी नहीं रहेगा तो मेरे पास कुछ और भी है। फिर एम्पर के सामने शरेआम वो जो रेड कलर की बॉल्स होती है वो उन्हें रख देते हैं, यानी कि जो बॉम्ब ब्लास्ट वाली कीचेन होती है वो उनको वहाँ पर रख देती है। और फिर किंग ये सब देखकर काफ़ी हैरान होता है और एकदम से वो बॉल को उठाते हुए प्रिंसेस से कहता है, एक मिनट, तो क्या तुम अपने साथ ये सब कुछ भी रखते हो, ये तो काफ़ी सारा डेंजरस चीज़ है। फिर प्रिंसेस उन्हें जवाब देते हुए कहती है, वेल मेरे ग्रैंडपा ने मुझे दिए थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इन्हें हमेशा अपने साथ मतलब कि रखूं और ये उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगेगा, है ना। फिर प्रिंसेस अपने मन में बोलती है, अगर मैंने पापा को बता दिया कि मैं इसे सेल्फ डिफेंस के लिए रखती हूँ तो पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, मुझे पता है। फिर एम्पर प्रिंसेस को वो बॉल्स वापस कर देता है और कहता है, अगर एल्डर्स को ये बार पता चल गया कि तुमने मुझे ये बॉल्स दिए हैं तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, तो इसलिए मैं ये नहीं ले सकता। फिर प्रिंसेस जवाब देती है, अरे हाँ सॉरी डैड, मुझे लगा ही था। फिर तो प्रिंसेस अपने मन में कहती है, वेल मैं सच में पूरे पैलेस को फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहती हूँ, तो इसलिए अब तो खैर मुझे जो ये आइस के फ्लावर्स है इन्हें बनाने में जिसका पावर भी नहीं लगती, तो मैं इन्हें और बना सकती हूँ और मैं डैड को पैसों की मदद से भी सपोर्ट करना चाहती हूँ। उससे फिर एम्पर कहता है, अरे प्रिंसेस तुम ये चीज़ों के बारे में मत ज़्यादा सोचो, ये तुमने मुझे जितने भी ये फ्लावर्स दिए हैं ये मेरे लिए बहुत सारे रहेंगे और ये मेरे लिए काफ़ी रहेंगे। उसके बाद फिर प्रिंसेस और से खुश होती है और पूछती है,
वेल दैट मैं थोड़ी देर से काफ़ी इस चीज़ सोच रही थी कि जो मैंने आपको ये फ्लावर्स दिए हैं ये कितने में बिक सकते हैं, यानी कि अगर इनका मार्केट प्राइस कितना होगा। फिर आप तो जवाब देता है करीब 10 गोल्ड के नगेट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। उनके इतना कहते ही प्रिंसेस काफी से खुश हो जाती है और एकदम से चलने लगती है और कहती है अरे वाह एम्पर, ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, फिर मैं आपके लिए इससे और बनाऊंगी ताकि आपको पैसों की कोई भी कमी ना हो सके। और फिर पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इतनी थी, अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और तुम करके बताओ कि तुम्हें ये रील्स कैसे लगे और ये बंदे को तुम जो चाहे कर सकते हो। और मैं तुमसे सुनता है कौन नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।